हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे बढ़िया है। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे कोनो व्लॉग में। और अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है, शुरुआत कर दिया मैंने व्लॉग की। और ये मैं आज आप लोगों को अचार दिखाने जा रही हूँ। सारे, वैसे तो सारे दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैंने कटहल का ताजी ताजी तैयार किया है। तो ये देखिए, अंदर इसका इतना कलर समझ में नहीं आ रहा, और सच बताऊं तो कैमरे में भी नहीं आ रहा। जितना अच्छा कलर इसका नेचुरल रियल में है ना, वो कलर तो वीडियो में आ भी नहीं रहा। बहुत ही बढ़िया कलर आया है। और ये मैं इसको दबा के इसलिए रख रही हूँ क्योंकि इसमें जैसे नीचे तेल है, थोड़ा सूखा बनाया है तो थोड़ा सा नीचे तेल चला जाता है। थोड़ी देर के बाद हम मिक्स करके रखते हैं, फिर सारा तेल नीचे चला जाता है। तो एक तो कटहल तेल बहुत ज्यादा पीता, अगर इसमें मैं और तेल डालूंगी तो ये उसको भी पी जाएगा। नालायक है पूरा। तो ना, इसको मैं इसलिए दबा के रखती हूँ ताकि वो तेल का थोड़ा सा रेसा इसमें रह जा और ये जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। तो भाई, ये नींबू का है। ये देखो, ये भी लगभग, ये लगा लो 90% तैयार हो चुका है। 10% है, वो भी हो जाएगा। इसलिए इसको उल्टा पलटी करती रहती हूँ मैं। बिल्कुल तैयार है भाई पार्सल भेजने के लिए। और कुछ पार्सल भेज भी दिए हैं, कुछ भरे रखे हैं, और कुछ अभी इसमें से और डाल दूंगी। तो ये कम से कम 5 किलो से भी ज्यादा अचार है। ये वीडियो में पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बाकी 5 किलो से ज्यादा अचार है ये। और अभी और नींबू लाने हैं, लेकिन थोड़ी सी तबीयत बीच में ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से मैं ला भी नहीं पाई। अभी और ला के डालूंगी और स्टॉक भी हो जाएगा। और अभी मैं आपको धीरे धीरे करके सारे थोड़े थोड़े सारे जो भी स्टॉक है मेरे पास अचार का, सारे दिखाऊंगी। देखो, ये अभी कटहल के साथ मैंने मिर्ची डाली है, ताजी वाली मिर्च है ये, जो अभी फिलहाल बस परसों ही डाली है। अच्छा, ये मिर्ची थोड़ी थोड़ी बची हुई है पहले की। जैसे ये 2 किलो मिर्च के करीब, 2 किलो है नहीं, पूरी 1.5 किलो के करीब होगी। इस वाले डब्बे में भी 1-1.5-2 किलो मिर्ची है, बस यही है पहले का। बाकी ये परसों डाली है, ठीक है। और ये आम का अचार भाई, अभी आम का अचार देख लो। ये कच्ची कैरी का अचार है। अभी जाले वाली जो अंबियां हैं वो आई नहीं है मार्केट में। भाई, बहुत से लोग पूछते हैं कि दीदी आपने सूखा अचार डाला है क्या आम का? तो अभी सूखा अचार डालने वाला जो है मौसम, तो खैर क्या कहूँ, मौसम तो रहता है। जैसे कोई पुराना स्टॉक कर लेता है तो वो मौसम हर टाइम 12 महीने कभी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने तो अभी शुरुआत ही की है ना, तो अभी जो जाले वाली जो आम भी आती है ना, वो अभी मार्केट में आई नहीं है। जैसे ही आती है तो मैं सूखा अचार भी तैयार करती हूँ। वैसे इतना तेल इसमें भी नहीं है कि हम ये कहें कि बहुत ज्यादा। कुछ तो गलाने के लिए डाल रखा है, जैसे मैं पैक करके भेजती हूँ तो उसमें तेल कम डालती हूँ, मतलब थोड़ा सा निचोड़ के तब डालती हूँ। मसाला और आम ज्यादा डालती हूँ, तेल कम डालती हूँ। और इतना भी मुझे इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि भाई अभी कच्ची आम भी चल रही है, इसको थोड़ा सा गलने में गलाने में टाइम लगता है। तो भाई, ये अचार थे, मैंने आप सबको दिखाया। गाजर का अचार भी है, वो मैं पता नहीं शूट नहीं कर पाई, ध्यान ही नहीं है मेरे को। गाजर का अचार भी है। और अभी मैं लग गई हूँ अपने काम पे फटाफट। मैंने सारे अचार को संभाल लिया अल्टा पलटी। और जैसे मिर्ची का स्टॉक पुरानी वाली का थोड़ा सा रह गया, उसको छोटे डब्बों में डाला, बड़े डब्बों में नई मिर्ची डाली। और जो टप वगैरह हो जाते हैं वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, उनको भी धोना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे इतने बड़े बड़े बर्तन बस में नहीं आते। मैंने सोचा नीचे जाके धो लाऊंगी बड़े पाइप से, समरसेल चला के, तो वहां पे अच्छे से धुल जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं झाड़ू पोछा बर्तन अपना ये काम निपटा लेती हूँ, फिर जाके नीचे धो लूंगी। अभी टाइम नहीं मिला तो शाम के टाइम। और भाई, अचार से रिलेटेड इतने काम हो जाते हैं, आप लोग सोचते होंगे बस खाली अचार डालना होता है। देखो, अभी कितने सारे तो बर्तन हो गए हैं। 2 टप, उसमें वो दोनों टप भरे हैं बर्तनों से, छोटे बड़े सारे बर्तनों से, कंटेनर बाल्टी वो तो है ही। साथ में इधर जो है, ये देखिए, ये बैग हैं, झोले जिनको बोलते हैं दुकान वाले, जैसे इनमें मैं आम भी, मिर्ची ये रख के लाती हूँ। तो जगह जगह जब हम रखते हैं ना, बस में या कहीं भी स्टॉप पे जब हम उतरते तो रखने पड़ते हैं, तो ये गंदे हो जाते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इनको ना साफ रखती हूँ, इनको धो। अभी मैंने सोचा कि चलो अभी 2-3 दिन मैं कोई सब्जी लाने वाली नहीं हूँ, तो तब तक मैं ये चद्दर वद्दर जो है अचार वाली, इनको धो देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि पहले 2 घाण अपने डाल दूं बच्चों के अपने, उसके बाद फिर ये पूरा पीला पीला हो जाएगा पूरे। उसमें फिर पूरी वो धोनी भी तो पड़ती है ना फिर मशीन, क्योंकि तेल के कपड़े हैं, तेल की चद्दर है, तेल की चुन्नियां हैं जो मैं अचार पे ढकती हूँ। तो सबसे लास्ट में एक बार दोबारा से सर्फ डाल के उसमें डाल दूंगी।
तो ये कपड़े मैंने धो के एक साइड कर दिए थे। जीवांशी को बोला था कि बेटा इनको सुखा दो। तो देखो इसको सुखाने का तरीका, एक बार टीवी देख लेती है, फिर सुखा देती है, फिर टीवी देख लेती है मेरी मटरो। तो भाई अभी मैं वो सरफ निकाल के पुराना और पानी डाल के उसमें वो कपड़े डाल लूंगी जो अचार वाले हैं, क्योंकि जैसे हम चादर बिछा के उस पे सब्जियां सुखाते हैं, कट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं देखो गंदी तो हो ही जाती है। तो वो मैंने सारी धो दी थी। तो रात को तो ये मैंने इकट्ठी रख दी थी एक जगह, लेकिन अभी सुबह के टाइम है, मैंने सोचा इनको अच्छे से फैला देती हूँ, क्योंकि एक जगह रखे रखे तो ये सूखेंगे नहीं, बहुत टाइम लेंगी। तो मैं इनको झाड़ झाड़ के ऐसे रख रही थी। और क्योंकि रात को काफी लेट हो गया था, कम से कम 10:30 बजे मैं चादर वादर धो के हटी हूँ, क्योंकि लाइव भी आना था। लाइव भी आई, उसके बाद लास्ट वाला जो घाण बोलते हैं ना, लास्ट वाले जो कपड़े होते हैं, वो मैंने लाइव के बाद हटाई। 11 बज गए थे करीब करीब। तो ये चादरें मैंने सुखा दी है, साथ में थोड़े से कपड़े हमारे भी थे, ये भी मैंने बाहर रख दिए, क्योंकि देखो सुखाने की जगह कहीं है नहीं, ग्रिल पे डालते नहीं है यहाँ पे, अच्छा सा नहीं लगता ऐसे कपड़े जगह जगह पड़े। और भाई छत पे खुली छत है तो कपड़े उड़ जाते हैं, और छत गंदी है, इसलिए मेरा मन भी नहीं करता। और फिर मैं ना इतनी काम में अस्त व्यस्त रहती हूँ, ऊपर से भुलक्कड़ भी हूँ, तो मैं कपड़े ऊपर ही छोड़ दूंगी और भूल जाऊंगी, वो फैड होते रहेंगे। इसलिए मैं तो यहीं डाल देती हूँ इसी पे, और जब फरियाले हो जाते हैं तो इनको पंखे के नीचे डाल देती हूँ, सूख जाते हैं। अभी गर्मी कितनी हो रही है, तो अभी जो है थोड़ा सा टाइम था, मैंने सोचा, वैसे तो जीवांशी के हाथों करवा देती हूँ मैं ये काम, मुझे टाइम नहीं मिल पाता थोड़ा सा। ये अभी डेली का अगर हम कपड़ा, मैं वैसे तो एक दिन छोड़ एक दिन मारती हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं डेली कपड़ा मारती हूँ, एक दिन छोड़ एक दिन, इतना टाइम मुझे भी नहीं मिलता। और भाई कई बार मुझे नहीं मिलता तो मैं जीवांशी के हाथ से भी करवा देती हूँ, बेटा आप इन पे ना कपड़ा मार दो। तो अभी जीवांशी कह रही मम्मी मेरा मन नहीं है, तो मैंने सोचा चलो भाई अभी दो दिन हो गए हैं, मैं ही कर देती हूँ। तो मैंने खिड़कियों पे दरवाजों पे कपड़ा लगा दिया है, साफ सफाई कर दी है। तो अभी मैं ये बनाना शेक बनाने जा रही हूँ, और जीवांशी को मैंने उठा भी दिया है, और बार बार बोल भी रही हूँ बेटा खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रही है। मैंने बनाना शेक बनाया ताकि मैं भी पी लूँ थोड़ा सा और जीवांशी को भी दे दूँ। उसके बाद मुझे 1-2 जरूरी काम है आज, जो मैंने सोच रखे हैं कि आज निपटाने हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, वो कौन कौन से जरूरी काम है जो आज मैं निपटाऊंगी। तो देखिए ये एक तो कनस्तर है, तेल का ड्रम पीपा, भाई हर जगह अलग अलग लैंग्वेज में से बोलते हैं। तो ये मेरे पास खाली रखा था, मैंने सोचा कि इसको ना ऊपर का ढक्कन हटा के और इसको पहनना है तो मोड़ दूंगी प्लास से, और ये काम आ जाएगा। क्योंकि देखिए अचार में बहुत सारे टप बाल्टीन की जरूरत पड़ती रहती है। तो मैंने सोचा कि तेल का जो काम है ना, जैसे मैं क्या करती हूँ जब बच्चे घर पे होते हैं, मैं कभी तेल गरम नहीं करती, क्योंकि एक तो मम्मी ने दीदी ने सबने मना किया हुआ है कि तेल का काम ऐसा है कि चाहकर भी बच्चों के सामने मत करना, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है। और शिवांश तो आप सब जानते हैं कितना शरारती है, तो मैं कभी भी तेल जब बच्चे घर में होते गरम नहीं रखती। और जब बच्चे नहीं होते मैं इकट्ठा 5-5 किलो 6-6 किलो या 2 बार में 10 किलो तेल एक साथ उबाल के उसको ठंडा करके और एक बाल्टी में भर के रख देती हूँ। क्योंकि ठंडा करने के बाद ऐसा मतलब प्लास्टिक की में बाल्टी में भी हम अगर रखते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्म तेल तो हम नहीं रख सकते। तो अभी ये कनस्तर मैंने खाली कर लिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि इसमें गरम तेल करके पतीले में उसको फिर ठंडा करके और इसमें स्टोक कर लूंगी, और जब मैं मसाला ऐड करूंगी तो उसको हल्का सा गुनगुना करके और मसाला भी पक जाएगा उसमें फिर। तो ये चीज मैंने सोची, तो इसलिए मैंने इसका मुंह ओपन कर दिया कि इसमें तेल का गरम तेल करके ठंडा करके उसका स्टोक कर लूंगी। तो फिर जब बच्चे, अब छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे ज्यादातर घर पे ही रहेंगे, तो मुझे अलग से टाइम नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा ही है, थोड़ी थोड़ी देर जब बच्चे सोएंगे, जैसे अभी तो शिवांश तो खैर है नहीं, लेकिन आ जाएगा तो जीवांशी है। देखो डर तो इसका भी है, बाई चांस पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, तो उस चीज का हमें पहले ही सेफ्टी सावधानी रखनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने उसको ओपन कर लिया। तो भाई आप लोग जानते हैं कि कई दिनों से मैंने बैनर बनवा रखे हैं और ये काम मेरा हो ही नहीं पा रहा था। इतने दिन से मैंने कम से कम 1 महीने से ज्यादा हो गया बैनर बने, लेकिन मुझे लगाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। जिसका कारण एक तो ये है कि मैं इतनी बिजी हो गई थी इन दिनों के, और कुछ तो तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ काम का प्रेशर, कि मैं लगा ही नहीं पा रही थी। दूसरा मेरे को ये रहता था कि जिस दिन मैं ये सोचती थी ना लगा दूं, उसी दिन आंधी तूफान वाला मौसम हो जाता था। तो मेरे को ये डर लगता था कभी फट ना जाए, कभी उड़ ना जाए बैनर, तो टाइट बांधना पड़ेगा। एक मेरे पास तार नहीं थे, जो वेल्डिंग ये लेंटर वाले जो तार होते हैं ना उनसे अच्छे से बंध जाता है, वो तार नहीं थे। मैंने मंगाए थे लेकिन मिले नहीं। तो अभी ये तार भी मिल गए थे ऊपर से, फिर मेरे को ये था कि आज टाइम में लगा देती हूँ। तो मेरे को ये रहता था कभी उड़ ना जाए, लेकिन भाई ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। देखो
जब ओखली में सर दे लिया तो कहते हैं ना मुसल से क्या घबराना, जब भाई बनवा ही लिए हैं तो अब लगाने तो पड़ेंगे, उड़ेंगे फटेंगे वो भी देखा जाएगा। तो आज मैं ये बैनर लगाने जा रही हूँ। जीवांशी ने जो है बोला कि मम्मी चलो मिलके लगाते हैं दोनों। तो भाई ये एक अंकल जी का घर है कोने पे, जिस गली में मैं रहती हूँ ना उसके कोने पे ही है। तो अंकल जी से मैंने एक बार पूछा था कि अंकल जी क्या मैं अपना अचार वाला बोर्ड यहाँ पे लगा सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ बेटा क्यों नहीं, लेकिन देख लेना यहाँ पे ना आंधी तूफान आता है तो सीधी हवा, यहाँ मेन रोड पे हो गया ना, मतलब इधर खेत ही खेत हो गए तो फ्रंट पे पड़ता है, तो कभी फट ना जाए उड़ ना जाए। तो मैंने बोला अंकल जी देखा जाएगा वो भी। तो भाई ये मैंने होल कर दिए हैं। एक बहन ने मुझे कमेंट में भी बताया था कि बहन आप ना बैनर में होल कर देना, नहीं तो उड़ जाएगा या फट जाएगा हवा बन के। तो मैंने इसमें काफी सारे होल कर दिए हैं ताकि हवा पास हो जाए। और ये मैं बिल्कुल यहाँ इस साइड, मैं तो उस साइड लगाने की सोच रही थी, लेकिन सामने जो अंकल बैठे हैं ना उन्होंने बोला बेटा आप इधर लगाओ, क्योंकि ये रास्ता ज्यादा चलता है, आने जाने वाले देखेंगे, अचार भी लेंगे। और सबसे बड़ा कारण बताऊं मेरे को यहाँ पे बोर्ड लगाने का ये है कि भाई कई भाई बहन अंकल आंटियां जब अचार लेने आते हैं और मेरे पास कॉल करते हैं और मैं उनको एड्रेस बताती हूँ, घर बताती हूँ, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं गलियों में कि कौन सी गली में जाना है। अब आस पास 2-3 गलियां हैं तो मुझे जाके उनको बार बार लेके आना पड़ता है। अब एक बात बताइए, मान लो मैं अचार का काम कर रही हूँ तो बीच में उसका काम छोड़ के मुझे उनको लेने जाना पड़ता, फिर इस तरह से मेरा काम भी छूट जाता था, मेरा टाइम भी वेस्ट। और भाई ऐसे में कितनों को लेने जाऊंगी, काफी सारे आ जाते हैं, कई बार तो 3-3 4-4 आता है, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं सबको जाके लेके आऊं, है ना। तो अब ये रहेगा कि इस बोर्ड का फायदा कि मैं उनको ये कह पाऊंगी कि भाई जिस गली में मैं रहती हूँ उसमें आप ऊपर देखो बोर्ड लगा होगा। और कुछ जो वीडियो के थ्रू आते हैं उनको तो अभी पता चल ही जाएगा कि भाई ये गली है और यहाँ पे बोर्ड मिलेगा, इस तरह का घर है, थोड़ा सा एड्रेस बताने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बोर्ड लगाया है। और एक बोर्ड मैं सोच रही हूँ या तो जिस घर में रहती हूँ रेंट पे उस घर के दरवाजे पे या कोने पे लगाऊंगी। तो अभी मैं घर आ गई हूँ, बोर्ड अच्छे से लग गया है। देखो अब भगवान देखेंगे, भगवान जी बालाजी महाराज कृपा करेंगे कि भाई उड़ेगा कि बचेगा, वो तो अब मैंने भगवान जी पे छोड़ दिया। जैसे अपने आप को, अपने जीवन को, सब कुछ बालाजी महाराज पर छोड़ दिया है ना, ऐसे ही मैंने बैनर को भी छोड़ दिया कि बालाजी महाराज करेंगे जो कुछ करेंगे। तो अभी जो है मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लगाती हूँ, खाली मैंने टेम्परेरी लगा के देखा है, यहाँ पे लगाती हूँ तो इसमें कील की जरूरत पड़ती है, लेकिन कील व्हील भाई यहाँ पे मुझे नहीं लगता लगाने देंगे, अलाउ है। तो मैंने इसको जंगले में बांधा इधर, लेकिन अभी ये देखो इसका ना ऐसे पेट उठा हुआ है, हवा से और ज्यादा उठ जाता है। तो मेरे को परेशानी ये हो रही है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो हवा में ये अल्टा पल्टी होगा, फट जाएगा, टूट जाएगा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अभी तो इसको उतार लेती हूँ, क्योंकि मेरे कम से कम इन्हीं कामों में 1.5 से 2 घंटे लग गए थे, होल करने में, तार लाने में। तार भी लेके आई हूँ स्पेशल जाके। तो अभी इतना टाइम तो नहीं है ना कि मैं और भी वेस्ट करूँ। और वैसे भी मैंने ये वाला बोर्ड कब एक बार खंबे पे लगाया, खंबे पे ऊपर तार ज्यादा है, नीचे आंटियां कह रही थी कि बेटा बच्चे फाड़ देंगे, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं इसको छोटे वाले को वापस घर पे ले आई कि फुर्सत से लगाऊंगी। अभी एक तो कम से कम लग गया ना। तो घर आने के बाद वो बोर्ड मैंने रख दिया था यहीं बाहर बालकनी में कि देखेंगे। और मैं अभी बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोते धोते ममता दी ने मुझे बताया कि आज शाम को तूफान आ सकता है, तो अपना पहले ही जो चीजें हैं ना उनको समेट के रख लेना अंदर। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिससे भाई सारी जो है आपकी यूट्यूब फैमिली भी परेशान हो जाती है, हम भी, वो बंदोबस्त कर लो अपना, ताकि आपको रात को दिक्कत ना हो। और कल जब आप उठो तो हम आपकी जो कंडीशन रहती है वो देखकर हम भी परेशान ना हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आंधी में बारिश तूफान बता रखा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं भाई रूम में पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ऐसे परेशान देख के आप लोग भी परेशान हो जाते हो, तो मैं ये बंदोबस्त कर रही हूँ। मुझे बताया था आंटी ने भी और जो भैया हैं उन्होंने भी बताया था कि यहाँ पे अगर आप बोरी या ये ईंटें लगा दोगे ना इस नाली के, क्योंकि ये पाइप बहुत पतला है, और तो वहां पे जब हम 2 ईंटें लगा देंगे तो जो पानी ऊपर वाली छत का आता है ना वो छलक के अंदर नहीं जाएगा और आपके रूम में पानी भी नहीं आएगा। तो फिर देखो एक आंटी है, उन्होंने स्पेशल मेरे को फोन करके बोला था और कमेंट भी किया था कि बेटा आप ना यहाँ पे कोई अच्छा भारी सारा कपड़ा लगा दो, मोटा कोई दरी या कोई गुद्दड़ ऐसा लगा दो जिससे कि जो पानी बालकनी का है वो अंदर ना जाए।
तो मैंने ये गलीचा मेरे पास था, और तो मेरे पास ऐसा कुछ वेस्ट में था नहीं, सब कुछ काम का है। ज्यादा बिस्तर मेरे पास है भी नहीं भाई, 2 गुदड़ी हैं, 2-3 चद्दर हैं ओढ़ने की, बस यही है। तो भाई काम की चीज तो मैं लगा नहीं सकती। तो ये एक गलीचा है, ये वैसे तो खैर काम आ जाता है मेरे अचार के काम से। कई बार कटल में और उनमें पानी रहता है, तो ये मोटा है, इसको बिछा के इसके ऊपर चद्दर डाल के फिर चुन्नी डाल के फिर मैं कटहल को जब मैं इस पे सुखाती हूँ रात को, तो वो सारा पानी ये सोख लेता है। तो ये भी काम का, लेकिन भाई मजबूरी में पता नहीं क्या से क्या करना पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने उसको दरवाजे में लगा दिया। लेकिन भाई बारिश नहीं आई, ये भी शुक्र है बारिश नहीं आई। ठीक है, तो लगा तो दिया था, मैंने सोचा कि चलो रात का टाइम है लगा देते हैं, कुछ नहीं पता। कई बार मैं इतनी थक के सोती हूँ, आप सोच सकते हैं रात को 11:30-12 बज जाते हैं सोते सोते, सुबह वही 4:30-5 बजे, 4:30 नहीं 5 बजे उठना, तो वही 4-4.5 घंटे मिलते हैं सोने के लिए। तो आँख खुले ना खुले ऐसा ही रहता है। तो मैं अपना बंदोबस्त करके सोई थी। उसके बाद भाई ये 2-3 दिन से मलाई रखी थी, और जो कि मैं टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। आज मैंने कितने काम निपटाए, देखो बैनर लगाए, अपना ये 2-3 दिन की मलाई रखी थी ये बिलोई, और टप बाल्टी जैसे बड़े बर्तनों में वो अचार थे वो छोटों में करके उनको धोया। ये कई काम ऐसे थे जो मैं रोज सोचती थी करूं, लेकिन टाइम की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। तो आज मैंने वो काम निपटा दिया है अपना, और मेरा मन भी खुश है। ऐसा काम जो मेरा अटका पड़ा रहता है ना, हो जाता है तब। तो गाइज ये मेरे घर की एक वीडियो भाई के द्वारा मैंने मंगाई थी कि भाई भेजना। तो ये मेरा भतीजा बीमार हो रखा है, और अक्सर इन दिनों में गर्मियों में ये हमेशा ही जून की छुट्टियों में बीमार होता है, पता नहीं क्या बात है, और हमेशा ही ग्लूकोज से पीछा छुटाता है। देखो क्यूट सा कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने बोला सोनी दी भेजना मेरे पास इसकी वीडियो, मेरा मन कर रहा है इसको देखने का। तो सोनी दी हॉस्पिटल लेके गई थी, भाई भी साथ में गए थे। तो अभी वंश को ग्लूकोज चढ़ रही है, और ये हर साल ऐसे ही ग्लूकोज चढ़वा के जाता है जून की छुट्टियों में। ये जून की छुट्टियां यहाँ पे जरूर आता है मनाने इस डॉक्टर के पास। तो पिछले साल मैं आई थी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है। विक्की धारीवाल के नाम से एक मेरा बैकअप चैनल कह लो या मेरे भाई का चैनल कह लो, क्योंकि हर कोई यूट्यूबर 2 चैनल रखता है हमेशा साथ में, क्योंकि बाई चांस एक चैनल पे दिक्कत आ जाए तो दूसरे चैनल के थ्रू वो आप लोगों से बात कर सके। तो मेरा ये बैकअप चैनल है विक्की धारीवाल के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आज देने जा रही हूँ। कल को बाई चांस कोई बात ऐसी हो जाए, मुझे आप लोगों से संपर्क करना हो, बात करनी हो, तो मैं विक्की धारीवाल के चैनल पे आप लोगों से बात कर सकती हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक डाल रही हूँ। जल्दी जल्दी सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले। और मेरे भाई ने भी डेली रूटीन व्लॉग स्टार्ट किए हैं, उसे भी ऐसे ही प्यार दे जैसे कि आप सब मुझे दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी।